12 साल का लड़का जिसका नाम फिलिप है, उसे आज पता चलता है कि उसके घर के नजदीक दुनिया का मशहूर सर्कस शो हो रहा है और अब अपने परिवार को बिना बताए फिलिप उस सर्कस शो को देखने के लिए चला जाता है। उस सर्कस शो में वह दुनिया के मशहूर इंसान जिसका नाम पापा रूडी है, उसे एक रस्सी के ऊपर चलते हुए देखता है और उस इंसान के कारनामे को देखकर फिलिप बहुत प्रभावित होता है। घर आने के बाद वह डिसाइड करता है कि वह भी रस्सियों के ऊपर चलना सीखेगा। अपने घर के 2 पेड़ों के बीच में 4 रस्सियां डालकर फिलिप अब उन रस्सियों पर चलने की प्रैक्टिस करने लगता है और धीरे धीरे करके इन रस्सियों की संख्या 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 हो गई। लेकिन अकेली रस्सी पर चलना सीखने के लिए फिलिप को कई साल लग गए, यानी कि फिलिप अब बड़ा हो चुका है। अब वह एक बार फिर से पापा रूडी के एक सर्कस शो में पहुंच जाता है और वहां उस रस्सी को देखने लगता है जिस पर पापा रूडी अपना शो दिखाया करता है। वह एक सीढ़ी की मदद से उस रस्सी के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन जैसे ही फिलिप अपना पांव रस्सी के ऊपर रखने लगता है तभी पापा रूडी वहां आ जाता है और पापा रूडी को सामने देखकर फिलिप डर जाता है। वह जल्दी से नीचे उतरकर वहां से भागने लगता है। तब फिलिप एक बॉक्स से टकराता है जिसमें से निकलने वाली चीजों से फिलिप अपना टैलेंट पापा रूडी को दिखाने लगता है और पापा रूडी भी उसका टैलेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। सर्कस के इन हैरतअंगेज कारनामों को करने में उसकी रुचि को देखकर पापा रूडी फिलिप को अपने घर ले जाता है। फिलिप उसे कहता है कि मुझे आपकी तरह रस्सी पर चलना बहुत पसंद है। ये बात सुनकर पापा रूडी खुश हो जाते हैं और उसे रस्सी पर कैसे चलना है यह सिखाने लगते हैं। लेकिन फिलिप अभी अपनी यंग एज में है, इसलिए वह पापा रूडी के बताए तरीकों पर ढंग से ध्यान नहीं देता और इस बात पर पापा रूडी को फिलिप पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह उसे रस्सी पर चलने की ट्रेनिंग देने के लिए मना कर देता है। अगर बात करें फिलिप के परिवार की, तो उसका डैड एक पायलट है। वह अपने बेटे की सर्कस में रुचि देखकर हमेशा उसके फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहता है। उसका डैड फिलिप से कहता भी है कि तुम इन रस्सियों पर चलकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और एक दिन इस बात को लेकर उनके बीच में ज्यादा ही बहस हो जाती है, जिसकी वजह से फिलिप अपना घर भी छोड़ देता है। फिलिप के पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे वह अपना गुजारा चला सके, लेकिन उसके पास रस्सी पर चलकर हैरतअंगेज कारनामों को करने का टैलेंट था और उसी टैलेंट की बदौलत फिलिप अपना गुजारा करने लगता है और उसका शो देखकर बहुत सारे लोग उसे पैसे देने लगते हैं। एक दिन अपने एक शो के दौरान एक छोटी लड़की उसे खाने के लिए कैंडी देती है, लेकिन उस कैंडी को खाते ही फिलिप के दांत में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए वह अब एक डेंटिस्ट के पास जाता है और वहां फिलिप की नजर अपने सामने रखे एक न्यूज़पेपर के ऊपर 2 ऊंची बिल्डिंग्स पर पड़ती है। फिलिप देखता है ये बिल्डिंग्स अभी बनकर तैयार हो रही हैं। वैसे ये दोनों बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर है और इन टावर्स को देखकर फिलिप तार पर चलने का अपना मन बना लेता है। फिलहाल यह टावर अभी पूरी तरह नहीं बने हैं, लेकिन बन जाने के बाद यह दोनों टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स कहलाए जाएंगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए फिलिप अब न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात एनी नाम की एक लड़की से होती है जो कि गिटार बजाती है। एनी को देखते ही फिलिप को उससे प्यार हो जाता है। फिलिप एनी को फॉलो करके उससे बातें करने लगता है और उसे अपने साथ में वाइन पीने के लिए पूछता है और एनी फिलिप के साथ जाने के लिए मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसे भी फिलिप थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग चुका है। फिलिप अब एनी को लेकर एक वाइन शॉप में पहुंचता है और वहां पहुंचकर एमी को अपने सपने के बारे में बताने लगता है। फिलिप उससे कहता है कि मेरा सपना इस संसार की 2 सबसे ऊंचे टावर्स के बीच में एक केबल के ऊपर चलना है। एनी को फिलिप का यह सपना बहुत पसंद आता है और अब वह फिलिप के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करने का वादा भी करती है। एनी अब फिलिप को अपने घर पर मिलने भी बुलाती है और घर के बाहर 2 पेड़ों के बीच में रस्सी लगाकर उसे उस रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तभी लुइस नाम का एक फोटोग्राफर वहां पहुंचकर फिलिप की कुछ तस्वीरें खींचने लग जाता है। फोटोग्राफर को देखने के बाद फिलिप उसे भी अपने सपने के बारे में बता देता है। फिलिप लुइस से यह भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं ये हैरतअंगेज कारनामा करूं तो तुम मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर बनकर मेरे फोटो खींचो। और लुइस अब फिलिप का ऑफिशियल फोटोग्राफर बन जाता है। यह कहते ही जिस रस्सी पर फिलिप चल रहा था वह रस्सी टूट जाती है। फिलिप समझ जाता है कि सबसे पहले उसे रस्सी को अच्छी तरह से बांधना आना चाहिए, इसलिए वह इस कला को सीखने के लिए पापा रूडी के पास पहुंचता है और उनसे रस्सी को सही तरीके से बांधना सीखता है। पापा रूडी फिलिप से कहता है कि जब भी तुम रस्सी या केबल को किसी भी पिलर के साथ बांधो तो उस पिलर में लकड़ी के ब्लॉक्स लगाना बहुत जरूरी है और बिना ब्लॉक्स लगाए कभी भी तुम उस तार पर मत चलना। और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद वह अपने फोटोग्राफर लुइस की मदद से शहर के 2 पुराने टावर्स के बीच में पूरी रात मेहनत करने के बाद एक तार बांधता है और अगली सुबह होते ही जब लोग सड़कों पर चलने लगते हैं तब फिलिप उस रस्सी पर चलने लग जाता है। जो लोग सड़कों से गुजर रहे थे वह सभी फिलिप का यह कारनामा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और फिलिप को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यह गिरफ्तारी भी फिलिप के सपने को पूरा होने से नहीं रोक सकती थी। जेल से छूटने के बाद फिलिप अपने सपने को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उन दोनों टावर्स को देखता है जिनके बीच एक केबल लगाकर उस केबल के ऊपर उसे चलना था, यानी कि जो उसका सपना था आज वह अपने सपने के बिल्कुल सामने खड़ा था। फिलिप जब उस टावर्स को करीब से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह टावर्स बहुत ऊंचे थे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके फिलिप अकेला ही उन दोनों टावर्स में से एक टावर की छत पर पहुंच जाता है। वैसे ये वाला साउथ टावर है और फिलिप को साउथ टावर से नॉर्थ टावर पर जाना। छत पर पहुंचकर सबसे पहले फिलिप उस जगह को सिलेक्ट करता है जहां से वह केबल लगाकर दूसरे टावर की तरफ जाएगा। फिलिप उस जगह को सिलेक्ट भी कर लेता है, लेकिन यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो फिलिप उन दोनों
दोनों टॉवर्स की तरह दिखने वाले 2 बॉक्स तैयार करता है और उन बॉक्स के बीच में रस्सी डालकर अपने प्लान को तैयार करने लगता है। फिलिप जानता है कि दोनों टॉवर्स के बीच में अकेली केबल डालकर उसे पर चलना मौत को दावत देना होगा, इसलिए केबल को उन टावर्स में सही कैसे लगाना है यह सीखने के लिए फिलिप पापा रूडी को अपना बनाया प्रोजेक्ट दिखाता है। पापा रूडी भी अब फिलिप को वह सभी तरीके समझा देता है जिसकी मदद से वह बड़ी आसानी से उन टावर्स के बीच में उस केबल के बिना हिले उस पर चल सकता है। पापा रूडी अब फिलिप को उसके सपने के कामयाब होने के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। इसके बाद लुइस अपने एक साथी जिसका नाम जैफ है उसे फिलिप से मिलवाता है। लुइस फिलिप से कहता है यह एक मैथमेटिशियन है और जैफ हमारे काम का आदमी है, और अगले ही दिन फिलिप जैफ की मदद से लोहे की केबल को साउथ टावर से नॉर्थ टावर तक पहुंचाने का तरीका ढूंढ लेता है। फिलिप अब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक तारीख डिसाइड करता है जो थी 6 अगस्त 1974, और 6 अगस्त आने को अभी 3 महीने बाकी है, और यह सब काम फिलिप को टावर्स में काम करने वाले लोगों से छिपकर करना था। इसके लिए फिलिप को टावर्स में काम कर रहे लोगों के आने जाने के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। इसलिए फिलिप अब कई दिनों तक उन टावर्स में अपना भेस बदलकर आने जाने लगता है। कभी वह एक रिपोर्टर बनकर तो कभी एक आर्किटेक्ट बनकर उन दोनों टावर्स में आता जाता। फिलिप को अब उन दोनों टावर्स के बीच की दूरी, उनकी ऊंचाई और हर वह जानकारी मिल जाती है जो उसके लिए जानना जरूरी था। एक दिन टावर में घूमते हुए उसके पांव में एक कील चुभ जाती है, लेकिन वह अपने सपने को पूरा करने से पीछे नहीं हटता। फिलिप बैसाखियों के सहारे अपने जासूसी के काम में लगा रहता है। एक दिन जब फिलिप नॉर्थ टावर में लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तब उसे लिफ्ट में एक आदमी मिलता है जो उसे पहचानता था। वैसे इस आदमी का नाम बेरी है जो नॉर्थ टावर के एक ऑफिस में काम करता है। वैसे फिलिप को भी नॉर्थ टावर में अपना एक आदमी चाहिए था, इसलिए वह उसके साथ दोस्ती कर लेता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। फिलिप अब अपने साथियों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाता है जहां पर उन्हें जेपी नाम का शॉपकीपर मिलता है। फिलिप जेपी से अपने लिए पुराने जमाने के 2 वॉकी टॉकी ढूंढने के लिए कहता है। जेपी को लगता है कि शायद उसके कस्टमर बैंक को लूटने के लिए इन वॉकी टॉकी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह उनसे पूछता है कि तुम इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने बैंक तो नहीं लूटने वाले हो। फिलिप को लगता है कि हमें जेपी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेना चाहिए, इसलिए फिलिप जेपी को अपना प्लान बताकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। फिलिप अब अपने सभी नए टीम मेंबर्स को एक साथ पार्टी में इनवाइट करके उनकी मुलाकात एक दूसरे से करवाता है। अगले ही दिन जेपी फिलिप को अपने 2 साथियों से मिलवाता है जो टावर्स के ऊपर रस्सियां बांधने में हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे उन दोनों का नाम अल्बर्ट और डेविड है। इधर 6 अगस्त आने को अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, यानी कि परसों सुबह होने से पहले उसे अपने साथियों की मदद से लोहे की केबल को उन दोनों टावर्स के बीच में लगाना होगा। इसलिए वह अपने सभी साथियों को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। फिलिप अब सारा सामान जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स में केबल लगाने के लिए उसे चाहिए था, उस सारे सामान को एक बड़े से बॉक्स में रखकर उस बॉक्स को बंद कर देता है। अगले दिन एक डिलीवरी वैन में बैठकर फिलिप और उसके सभी साथी पहुंच जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स के सामने, और सब कुछ फिलिप के प्लान के हिसाब से ही होने लगता है। सबसे पहले बैरी जो नॉर्थ टावर में काम करता है वह अल्बर्ट और लुइस को अपने साथ नॉर्थ टावर में ले जाता है। फिलहाल एनी नीचे ग्राउंड पर रुक कर ही उन्हें दूरबीन से देखेगी। एनी भी अब फिलिप को ऑल द बेस्ट कहती है। जेपी अभी डिलीवरी वैन को ड्राइव कर रहा था। जैसे ही जेपी अपनी वैन लेकर साउथ टावर के अंदर जाने लगता है तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है, लेकिन जेपी उस पुलिस वाले से बात करके अपनी वैन को साउथ टावर के अंदर ले जाता है। इसके बाद अब वह सभी वैन में रखे बॉक्स को लेकर इस टावर की छत तक जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। फिलिप जानता है कि सिर्फ लिफ्ट की मदद से ही हम इस भारी सामान को लेकर इस टावर के छत पर पहुंचा सकते हैं। उस लिफ्ट को जो आदमी इंचार्ज था, जेपी उस आदमी के साथ बातें करने लगता है और उसे अपनी बातों में उलझा देता है। जेपी उससे कहता है कि अगर हमारा सामान आज डिलीवर नहीं हुआ तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए अब वह लिफ्ट इंचार्ज अपने लिफ्टमैन को उन्हें उनके सामान के साथ जहां ये जाना चाहे वहां छोड़ने के लिए कहता है। और इस तरह फिलिप, जैफ, डेविड और जेपी यह चारों उस बॉक्स के साथ साउथ टावर की छत पर पहुंच जाते हैं। उस छत पर पहुंचने के बाद जेपी का काम खत्म हो जाता है और अब छत पर सिर्फ फिलिप, जैफ और डेविड ही हैं। अब वह तीनों जल्दी से उस बॉक्स को छत की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रॉली का टायर टूट जाता है, इसलिए अब वह बॉक्स में रखे सामान को उठाकर छत की तरफ ले जाने लगते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और डेविड उस पुलिस वाले से डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन फिलिप और जैफ दोनों उस पुलिस वाले की नजर से बच जाते हैं। उस पुलिस वाले के वहां से जाते ही वह दोनों चुपके से सभी केबल्स और बाकी सामान को उठाकर टावर की छत के किनारे ले जाने लगते हैं। सारे सामान के छत पर लाते लाते आधी रात बीत जाती है और समय था नॉर्थ टावर से साउथ टावर पर एक गन से तीर छोड़ने का, जिससे एक रस्सी बंधी होगी। फिलिप अब जल्दी से लुइस और अल्बर्ट को देखकर उन्हें तीर को साउथ टावर की तरफ छोड़ने का इशारा कर देता है, लेकिन यह तीर जाकर गिरता है साउथ टावर के बिल्कुल कोने पर। उस तीर को पकड़ने के बाद फिलिप एक रस्सी को टावर की दूसरी तरफ भेजता है ताकि इस रस्सी की मदद से वह बाद में लोहे की केबल को टावर के दूसरी तरफ भेज सके। इधर नीचे ग्राउंड पर एनी और बैरी दोनों की नजर उस टावर पर बनी हुई है। अगर बात करें टावर के ऊपर क्या हो रहा है तो फिलिप नॉर्थ टावर पर मौजूद लुइस और अल्बर्ट के साथ वॉकी टॉकी पर बातें करता हुआ एक मजबूत रस्सी को उसकी तरफ पहुंचा देता है। अब जब नॉर्थ टावर से वह दोनों उस रस्सी को वापस फिलिप की तरफ भेजते हैं तो जिस लोहे की केबल को वह छत
छत पर लेकर आए थे उस केबल को रस्सी की मदद से नॉर्थ टावर की तरफ भेजने लगते हैं। लेकिन जब वह लोहे की केबल उन दोनों टावर्स के बीच में पहुंचती है तो केबल का भार ज्यादा होने की वजह से उस केबल में ज्यादा खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से वह केबल नीचे गिरने लगती है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके फिलिप उस केबल को नीचे गिरने से रोक लेता है। वैसे अब तक वह केबल उस टावर के बहुत नीचे तक पहुंच चुकी थी। फिलिप अपने साथ तार को खींचने वाला एक टूल भी लेकर आया था और उस टूल की मदद से वह उस केबल को ऊपर खींचने लगता है और इस बीच उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है। अब सुबह भी होने लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे फिलिप जेफ की मदद से उस केबल को ऊपर खींच लेता है और उस केबल को दोनों टावर्स के बीच में बांध देता है। इसके बाद वह दोनों उस लोहे की केबल को मजबूती देने वाली लंगर की रस्सियों को मजबूती से साउथ टावर पर बांधने लगते हैं, ताकि अगर हवा भी चले तो लोहे की केबल हिल ना पाए। और यही काम नॉर्थ टावर पर अल्बर्ट और लुइस कर रहे थे और अब वह सभी उन दोनों टावर्स के बीच में लोहे की केबल और लंगर की रस्सियां को सही तरीके से बांध देते हैं। अब सुबह हो जाती है, लोग सड़कों पर चलने लग जाते हैं और इधर फिलिप भी पूरी तरह तैयार है उस केबल पर चलने के लिए। सबसे पहले वह अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है। वह दोनों जानते हैं कि पुलिस वाले कभी भी यहाँ आ सकते हैं और पुलिस वाले अगर यहाँ आ गए तो फिलिप को केबल पर चलने से रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए फिलिप उस केबल पर चलने के लिए अपना एक कदम उस केबल पर रख देता है। जेफ भी अब एक पोल को फिलिप के हाथों में थमा देता है और अब सही बैलेंस बनाने के बाद फिलिप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स के बीच में बंधी केबल के ऊपर चलने लग जाता है। नीचे ग्राउंड पर एनी, जो दूरबीन से उस केबल पर नजर बनाए हुए थी, वह फिलिप को उस केबल पर चलता हुआ देख लेती है और जल्दी से इस बात को जेफ और बेरी को बताती है। एनी उस सड़क से जो भी इंसान गुजर रहा था उन सभी को फिलिप का यह हैरत अंगेज कारनामा देखने के लिए कहती है। इधर फिलिप भी अब उस केबल पर चलता हुआ नॉर्थ टावर के नजदीक पहुंच जाता है, जहां उसका फोटोग्राफर लुइस उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ खींचता है। जो लोग नीचे सड़क से फिलिप की तरफ देख रहे थे वह सभी फिलिप के नॉर्थ टावर पर पहुंचने पर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। लेकिन नॉर्थ टावर पर पहुंचकर उसे ऐसा लगता है कि साउथ टावर उसे वापस पुकार रहा है, इसलिए वह पोल को हाथों में पकड़कर वापस साउथ टावर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वाले भी साउथ टावर की छत पर पहुंच जाते हैं और फिलिप को जल्दी से टावर पर वापस आने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन फिलिप उन पुलिस वालों के कहने पर वापस टावर पर नहीं आता, बल्कि वह तो फिर से उसी तार पर मुड़कर नॉर्थ टावर की तरफ जाने लगता है। इधर नॉर्थ टावर पर मौजूद अल्बर्ट और लुइस को पता चलता है कि उनकी तरफ भी पुलिस आ रही है, इसलिए वह उन पुलिस वालों के आने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। अब दोनों टावर्स पर पुलिस पहुंच चुकी है। फिलिप भी उन पुलिस वालों से बचने के लिए बीच में ही रुक जाता है और पोल की मदद से उस केबल पर बैठ जाता है। अगर बात करें नीचे ग्राउंड की, तो फिलिप के इस कारनामे को देखने के लिए सड़क पर अब बहुत सारा जाम लग चुका है। फिलिप को भी उस केबल के ऊपर चलते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए वह साउथ टावर पर वापस आ जाता है और उसके वापस आते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और जब फिलिप को अरेस्ट करके लिफ्ट से नीचे ग्राउंड पर लाया जाता है तो बहुत सारे लोग उसके इस हैरतअंगेज कारनामे को देखने के बाद उसके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और फिलिप के इस काम की चर्चा अब हर एक न्यूज चैनल पर भी होने लगती है। फिलिप की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट की तरफ से उसे छोड़ भी दिया जाता है और इसके कुछ दिनों के बाद फिलिप को वर्ल्ड ट्रेड टावर को बनाने वाली कंपनी के द्वारा बुलाया जाता है। वह कंपनी फिलिप को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स में आने जाने के लिए एक फ्री पास भी देती है, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। वैसे फिलिप अब काफी बार उस फ्री पास का इस्तेमाल करके उन दोनों टावर्स की छत पर जाता रहता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।